नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आदित्य गुप्ता। और मेरा नाम है टू बी डॉक्टर आश्रय गुप्ता। आप लोगों का बेहद स्वागत है हमारी श्रृंखला में जिसका नाम है कहानी कविता की जुबानी। इस श्रृंखला में हम आपको सुनाते हैं अपनी लिखी हुई कुछ कहानियां कविता के रूप में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है लाख बड़ा या हजार। लाख बड़ा या हजार। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। कुछ वर्षों पहले की ये कहानी है, आप सब लोगों से अब तक अनजानी है। एक शहर में थे एक व्यापारी, धनी और विख्यात। पुत्र बड़ा हुआ और जुड़ गया व्यापार में पिता के साथ। बेहद कर्मठ, होनहार और नेक नाम था श्रमदत्त। उसने पाई थी पिता से व्यापार की हर अच्छी आदत। श्रमदत्त की इच्छा थी व्यापार को और बढ़ाऊं, पिता की अब तक की महिमा पर 8 चांद लगाऊं। पिता पुत्र में हुआ परामर्श, व्यापार कैसे है बढ़ाना। निर्णय हुआ लगाएंगे एक नया उत्तम कारखाना। लगा कारखाने से होगा व्यापार को बेहद हित। वर्ष भर तक श्रमदत्त का ध्यान रहेगा इसी पर केंद्रित। पिता ने पुत्र की देखरेख के लिए किया एक सेवक को नियुक्त। हर्षित नाम था उसका, स्वभाव से बेहद उन्मुक्त। हर्षित करने लगा हर लम्हे श्रमदत्त की देखभाल। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का रखता था ख्याल। उस दिन न था कोई खास प्रयोजन। श्रमदत्त बोले, हर्षित आज करोगे तुम मेरे साथ भोजन। हर्षित बेहद झिझका, कई बार मना किया। अपने बीच फासले का बार बार वास्ता दिया। बहुत आग्रह किया पर श्रमदत्त न माना। एक ही मेज पर बैठकर खाने लगे दोनों खाना। श्रमदत्त ने अपने भोजन को देने का किया प्रयास। हर्षित ना माना, बोला घर से लाया हूं, भोजन है मेरे पास। हर्षित का खाना था 2 मिर्ची, सब्जी और कुछ रोटी, जो न थी ज्यादा पतली न ही ज्यादा मोटी। श्रमदत्त ने देखा हर्षित हर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेता। हर गस्सा खाने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता। इस हरकत को देखकर श्रमदत्त को हुआ बड़ा अचरज। हो ना पा रहा था वो इसको देखकर सहज। पूछा, हर गस्से पर क्यों कर लेते हो आंख बंद? क्या तुम्हें यहां बैठना है इतना नापसंद? हर्षित बोला, आंखें बंद कर लेता हूं कि ध्यान भटक ना जाए। कोशिश करता हूं कि जीभ हर टुकड़े का पूर्ण रस पाए। एक बार कारखाने के सिलसिले में जाना पड़ा दूसरे शहर। हर बार की तरह हर्षित साथ था हर पहर। दूसरे शहर में जाकर श्रमदत्त ठहर गए एक विश्राम गृह। वहां पर उपयोग के लिए था केवल एक ही स्नानागृह। एक बार जब निकले श्रमदत्त नहाकर, उनका ध्यान गया कुएं पर नहाते हर्षित पर। देखा हर्षित पानी का लोटा डालकर रुक जाता, जब तक हर बूंद बदन से ना बह जाए तब तक झुक जाता। ऐसा प्रतीत होता था मानो हर बूंद का स्पर्श उसके अंदर खिला रही हो मानो कितने हर्ष। काम खत्म करके श्रमदत्त लौटने लगे अपने शहर। हर बार की तरह हर्षित साथ था उनके इस डगर। बढ़ते बढ़ते दिन ढलने को हुआ। रात ने पहली बार मानो दिन को छुआ। हर्षित घूरता रहता डूबते सूरज को अक्सर, जैसे उसकी चाल की ले रहा हो खबर। हर्षित ने श्रमदत्त से गाड़ी को रोकने का किया अनुरोध। देरी थी पर श्रमदत्त ने आग्रह का न किया विरोध। हर्षित उतरा और चल दिया पश्चिम दिशा की ओर। थके सूरज का प्रकाश हो रहा था और भी ज्यादा कमजोर। थोड़ी सी ऊंचाई पर जाकर को गया थम। डूबते हुए सूरज की तरफ उसकी दृष्टि गई जम।
शमदत भी उसके पास जाकर हो गया खड़ा। बड़ी मुद्दत बाद डूबते सूरज को देखने का मौका था पड़ा। शमदत हर्षित की सुनहरी पुतलियों को देखता ही रह गया। सूरज ढलने से पहले कुछ पल उसकी आंखों में जैसे बस गया। शमदत अक्सर देखता हर्षित जब भी खड़ा हो खाली, अपनी आंखें बंद कर पहन लेता एक मुस्कान निराली। एक बार शमदत ने पूछा, किसे याद करते हो, कौन से ईश्वर पर अपनी आराधना धरते हो? हर्षित बोला, बस अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देता हूं, अपने सजीव होने का पूर्ण आनंद लेता हूं। आखिर कारखाना बनकर हो गया तैयार। 1 वर्ष के कठिन परिश्रम को मिल गया आकार। पिता ने देखा तो उनका जी भर आया। काफी देर पश्चात शमदत को अपने गले से हटाया। शमदत भी जैसे आज बादलों पर चढ़कर बैठा था। अपनी सफलता पर मन ही मन ऐठा था। उस शाम उसने हर्षित को अपने पास बुलाया। बड़े सम्मान से उसे अपने गले लगाया। बोला, मैं आज 1000 खुशी जीत आया। बोला, मैं आज 1000 खुशी जीत आया, पर तुम्हारी लाखों एक एक खुशी को न हरा पाया। पर तुम्हारी लाखों एक एक खुशी को न हरा पाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी लाख बड़ा या हजार। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और यदि पसंद आई तो कृपया लाइक का बटन दबाएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर दें। आपका यही सहयोग हम लेखकों को और कहानियां लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी पर। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। नमस्कार।